गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। तो बच्चों 13.2 का पहला प्रश्न है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो बच्चों मान लीजिए ये कोई अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर ये शंकु इस प्रकार खड़ा हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई कह रहा है कि उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या r बराबर शंकु की त्रिज्या स्मॉल r बराबर प्रश्न में दे रहा है हमारी 1 सेंटीमीटर है बच्चों, और शंकु की जो ऊंचाई है वो कह रहा है कि त्रिज्या के बराबर है। अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर जो है वो आपकी त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या हमारी 1 सेंटीमीटर है, अतः उसकी ऊंचाई जो है शंकु की 1 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार ये जो त्रिज्या है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है और ये शंकु की जो ऊंचाई है प्रश्न के अनुसार ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में कह रहा है जो ये चित्र बना हुआ है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ठोस जो है आपका जो ये बना हुआ है ये अर्धगोला और शंकु को मिलाकर बना हुआ है, अतः हम लिख सकते हैं कि ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो ठोस बना है अर्धगोला और शंकु मिलकर बना हुआ है, अतः इस ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन होगा। तो बच्चों अब हम सूत्र लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन जो है आपका अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होगा बच्चों, और प्लस शंकु का आयतन आपका होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, अतः हम पाई का मान ना लगाते हुए r का मान लगा देंगे जो दिया गया है। त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर है प्लस 1/3 पाई गुणा r यानी 1 का वर्ग और गुणा h भी 1 है। तो बच्चों इस प्रकार आपका 2/3 पाई और प्लस 1/3 पाई हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 का वर्ग होगा 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा। अतः आपका निष्कर्ष निकलेगा कि 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। बच्चों हर समान है तो ये आपका 3/3 पाई हो जाएगा, पाई 3 से 3 कट जाएंगे, अतः ये पाई घन सेंटीमीटर होगा। बच्चों आयतन की इकाई घन इकाई होती है, इकाई सेंटीमीटर दी गई थी तो इसलिए इस ठोस का आयतन पाई घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं पाई के पदों में। अगर इसे हम दशमलव में लिखना चाहें तो पाई का मान 1.14 घन सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्नावली 13.2 में पहला प्रश्न आपके सामने है। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों।
इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न में बच्चों ये भी कहा गया है, यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, यानी कि उसने मॉडल बनाने में जो पतली एल्युमिनियम का प्रयोग किया है वो इतनी बारीक है कि उसकी आंतरिक और बाहरी विमाएं जो हैं बराबर हैं। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न के अनुसार वो इस प्रकार का मॉडल बनाता है कि जो बेलनाकार है और जिसके दोनों सिरे शंकु के आकार के हैं, यानी कि इस प्रकार। ये इस प्रकार शंकु के आकार के हैं। बच्चों इसमें शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रहा है 2 सेंटीमीटर और ये भी बच्चों 2 सेंटीमीटर होगी। इसका व्यास आपका ये पूरा है वो दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो पूरी लंबाई है यहां से यहां तक की लंबाई मॉडल की दे रहा है 12। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी की बात करें तो बच्चों 12 ये थी पूरी, इसमें 2 ये कम हो जाएगी, 2 ये कम हो जाएगी, यानी कि 4 कम हो जाएगी 12 में से। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमारी 8 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो बच्चों हम लिखते हैं कि शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास। बच्चों दोनों एक ही आधार पर हैं, इसलिए इन दोनों के व्यास बराबर होंगे 3 सेंटीमीटर। अब हम इसी से शंकु की त्रिज्या r बराबर बेलन की त्रिज्या r बराबर बच्चों 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर होगी। ये तो रहा बच्चों दोनों की त्रिज्या। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई इसे हम कैपिटल H माने ले रहे हैं, वो हमारी होगी बच्चों 12 में से 2 और 2 4 कम हो जाएगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो बच्चों ये कह रहा है कि ठोस में बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हम बच्चों लिख सकते हैं बेलन में हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन बच्चों होगा। बच्चों बेलन न लिख के हम मॉडल में लिखे दे रहे हैं, मॉडल में जो मॉडल बनाया, मॉडल में हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बच्चों 2 शंकु हैं, एक इस कोने पर एक दोनों सिरों पर कोने लगे, वो शंकु लगे हुए हैं, इसलिए दोनों शंकुओं को जो आयतन होगा वो जोड़ा जाएगा, इसलिए 2 गुणा शंकु का आयतन कर दिया गया है। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों πr²h और बच्चों यहाँ कैपिटल H होगा क्योंकि हमने ऊंचाई बेलन की कैपिटल H मानी है, प्लस 2 गुणा 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है। तो बच्चों इसे हम अब हल करेंगे, तो हल करते हैं तो हम यदि इसमें से πr² कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा h प्लस 2/3 स्मॉल h। तो बच्चों हम अब पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणा 1.5 का वर्ग इंटू कैपिटल H हमारी 8 है प्लस 2/3 और स्मॉल h हमारी 2 है। तो बच्चों ये
22/7 गुणा 1.5 का वर्ग करेंगे तो 2.25 होगा, और इंटू बच्चों इसे 8 तियां 24, 8 तियां 24 और धन 4, 2 दूनी 4, यानी कि 28/3 हो जाएगा। यदि हम बच्चों 7 चौकू 28, 7 से 28 4 बार कट जाएंगे, 3 से ये संख्या कट जाएगी तो 0.7 तियां 21 बचेगा 1 और 5 तियां 15, यानी कि 0.75 बार कट जाएगी। तो बच्चों आगे हम देखेंगे 22 गुणा इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 चौकू 20 हासिल 2 और 7 चौकू 28 और 2 30, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसे हम लिख सकते हैं 3.00। बच्चों 3 का गुणा करने पर ये हमारा 66 घन सेंटीमीटर उत्तर आएगा। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका हो चुका है। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की।